देखो 15 तक क्वेश्चन कर लिया था हम लोगों ने। 15 किया था कि 16? 15 किया था। 16वां देखो, तांबे की दो प्लेटों के बीच जिसकी प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है, एक कागज रखा हुआ है। तांबे की दो प्लेटें हैं और उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 सेमी स्क्वायर। इस सेमी स्क्वायर को हम अगर मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 1 गुणा 10 के पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कागज की मोटाई, जो ये हमारा संधारित्र है, ये दो प्लेटें हैं, इसके बीच में कागज रखा हुआ है और कागज की मोटाई दिया हुआ है कितना? 0.005 सेंटीमीटर। पूरा कागज रखा हुआ है इसके बीच में। जब इसके बीच में कागज रखा, कागज की मोटाई आपके पास दिया है 0.005 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताओ ये प्लेटों के बीच की दूरी कितनी होगी? जितनी कागज की मोटाई होगी। तो डी का मान भी हो जाएगा 0.005 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में बदल देंगे तो 5 गुणे 10 के पावर माइनस 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, डी का मान मिल गया आपके पास यहाँ से। और इसमें दे रखा है, और ये जो कागज भरा हुआ है, कागज का जो परावैद्युतांक है वो 2.5 है। कागज का परावैद्युतांक 2.5 है। यदि कागज 5 गुणे 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, ई का मान दिया है 5 गुणा 10 के पावर 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। इसको वोल्ट प्रति मीटर में कन्वर्ट करो तो 5 गुणे 10 के पावर 5 बटे 10 के पावर माइनस 7 वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। -2 होगा जी, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, तो 5 2 7। तो ई का मान मिल गया 5 गुणे 10 के पावर 7 वोल्ट प्रति मीटर। पूछा जा रहा है यहाँ से, तो बताइए कि अधिकतम वोल्टता ज्ञात करिए। अधिकतम वोल्टता आपको ज्ञात करनी है। यहाँ से अधिकतम वोल्टता बतानी है भी। हमने बताया आपको भी बराबर क्या होता है जी? ईडी का। भी बराबर ईडी। ई का मान मिल गया आपके पास 5 गुणा 10 के पावर 7 का, और डी का मान मिल गया 5 गुणा 10 के पावर माइनस 5 का। तो 5 × 5 = 25, 10 के पावर 7 माइनस 5, तो 25 गुणा 10 के पावर 2, या हम इसको कह सकते हैं 2500 वोल्ट। वोल्टता इसकी कितनी आ जाएगी जी? 2500 वोल्ट इसकी वोल्टता आ जाएगी। और क्या पूछा इसमें? संधारित्र में आवेश कितना संचित हो सकता है? Q बराबर क्या होता है जी? सी भी। सी का मान तुमको पता नहीं है, लेकिन हम सी निकाल सकते हैं। कहाँ से? KA/0/D से इंटू भी। वैल्यू पुटअप करें यहाँ से। K का मान 2.5, A का मान 10 के पावर -2 का, ε0 का मान 8.8, 5 गुणे 10 के पावर -12 का, और D का मान दिया हुआ है 5 गुणे 10 के पावर -5 का, और भी का मान है 2500। चलो सॉल्व करते इसको। 5 × 5 = 25, 10 के पावर -5 ऊपर जाएगा, +5 हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? Q का मान 2.5 गुणे 8.85 गुणे 500 गुणे 10 के पावर -14, -12 और 2 14 गुणे 10 के पावर +5 का। तो Q का मान हो जाएगा यहाँ से 25 × 5 = 125, एक 00 होगा, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर -9 का। तो Q बराबर हो जाएगा यहाँ से 125 गुणे 8.85 गुणे 10 के पावर -8। एक 0 से हमने एक -10 के पावर जो 1 है उसको हमने गायब कर दिया यहाँ से। तो हम क्या करेंगे अब? 885 में 125 का गुणा कर लेंगे। 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40, 2 42, 5 × 8 = 40, 4 44, 10 16 1 17, 16 1 17, 5 8 8, 5 2 7 5 12, 4 16, 8 7 15, 1 16, 16 4 20, 9 2 11।
दशमलव लग जाएगा, 2 अंक पर गुणे 10 के पावर -8 का, या हम इसको लिख सकते हैं 1.1 गुणा 3 अंक हमने दशमलव के इधर लाया तो 10 के पावर -8 और +3 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा 1.1 गुणे 10 के पावर -5 कूलाम का आवेश उस संधारित्र पर संचित होगा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच वायु भरी है। इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी बताइए। आ जाओ, देखो भाई, एक समांतर प्लेट संधारित्र है और प्लेटों का व्यास दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। प्लेटों का व्यास कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर प्लेटें कैसी हैं? गोलाकार हैं, वृत्ताकार हैं। त्रिज्या दिया है ना, इसका मतलब त्रिज्या क्या है? वृत्ताकार है प्लेटें। भाई प्लेटें आयताकार हो सकती हैं, वर्गाकार हो सकती हैं, वृत्ताकार हो सकती हैं, किसी भी आकार की प्लेटें हो सकती हैं। तो प्लेटों का इस प्रकार से 2 प्लेटें होंगी। ये 2 प्लेटें हैं। इसकी त्रिज्या दे रखा है स्मॉल r बराबर 4 सेंटीमीटर। भाई व्यास दिया 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो r बराबर यहाँ से हो जाएगा 4 गुणा 10 के पावर -2 मीटर का। तो अगर हम यहाँ से इसकी धारी, और क्या दिया है इसके बीच, इनके बीच मान लो दूरी जो है स्मॉल d है, इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। तो धारिता C बराबर क्या होता है? A/0/d। हमने इसको कहाँ रखा? वायु या निर्वात में रखा हुआ, तो A/0/d लगेगा यहाँ से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एरिया कितना होगा? इस वृत्त का एरिया πr² ε0/d का। ये बात हो गया। आगे क्या कह रहा है? ये जो धारिता निकली है, यह धारिता 100 सेमी त्रिज्या के गोले के धारिता, एक गोला है, एक गोला, इसकी त्रिज्या कितनी है? इसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदल देंगे तो 1 मीटर हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान है। अगर हम इस गोलीय चालक की धारिता निकालना है तो गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4πε0 इंटू A बताए थे त्रिज्या, और त्रिज्या यहाँ पर क्या है? कैपिटल R लिए है, तो कैपिटल R रख लो यहाँ से। ये दिया हुआ कर, ये जो धारिता है इस धारिता के बराबर है। जो इसकी धारिता आ रही है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ रही है, इस 100 सेंटीमीटर गोलीय चालक की धारिता के बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं πr² ε0/d इजकल टू 4πε0 इंटू r। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? देखो भाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ε0 से ε0 कैंसिल हो गया। हमको चाहिए d। हमको क्या चाहिए? d पूछा, प्लेटों के बीच की दूरी पूछा है, तो पक्षांतर करेंगे इसको इधर, तो ये हो जाएगा r²/4r का। r²/4r का वैल्यू यहाँ से हम पुटअप करें। स्मॉल r का मान दिया है 4 गुणे 10 के पावर -2 मीटर का। इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया हमने। 4 कैपिटल R का मान दिया है 1, 4 से 1 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुणे 10 के पावर -4 मीटर का लिख सकते हैं। या हम इसको लिख सकते हैं D बराबर 4 गुणे 10 के पावर -2 सेंटीमीटर का, या आंसर शीट के हिसाब से लिखना तो 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा तुम्हारा। एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। प्लेट का क्षेत्रफल दिया है 2 मीटर स्क्वायर।
प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिमी है। मिमी को हम क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। मिमी को मीटर में बदलेंगे, 10 के पावर -3 का गुणा करेंगे, 10 के पावर -3 मीटर हो जाएगा यह। प्लेटों के बीच निर्वात है, इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर लगा है। 10,000 वोल्ट का विभवांतर है। संधारित्र की धारिता बतानी कितनी है और प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है। संधारित्र की धारिता निकाल दो यहाँ से पहले। C बराबर क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात में जब संधारित्र रखा हो तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। A का वैल्यू दिया है 2, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 गुणे 10 के पावर -12 बटे 5 गुणे 10 के पावर -3 का। 5 चौके 20, 0.4 गुणा 8.85 गुणा 10 के पावर -12 गुणा 10 के पावर +3। -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा। हमने 2 को 5 से डिवाइड किया तो 0.4 हो गया। अब इसका यहाँ गुणा करो यार। 5 चौके 20, 32, 8 चौक 32, 32 दो 34, 32 और 3 35, दशमलव लग जाएगा आपको 3 अंक पर। 3.540 गुणे 10 के पावर -9 फैरड, या हम इसको लिख दें 3.54 गुणे 10 के पावर -9 फैरड का। इस संधारित्र की धारिता आपको पता हो गई, 3.54 गुणे 10 के पावर -9 फैरड की होगी। आगे क्या पूछा है, प्लेटों पर संचित आवेश Q पूछा है। तो Q बराबर क्या होता है, CV का, C का मान दिया 3.54 गुणा 10 के पावर -9 का और गुणा V का मान 10,000 अर्थात 10 के पावर 4, तो हो जाएगा आपके पास 3.54 -9 और +4 मिलके -5 हो जाएगा। 3.54 गुणे 10 के पावर -5 कूलाम का आवेश प्लेटों पर संचित होगा। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की 2 आयताकार चादरों से बना है। देखो भाई, संधारित्र जो बना हुआ है, जिस चादर से बना हुआ है, उस चादर की लंबाई और चौड़ाई दिया है 60 और 40 का। तो एरिया इसका, एरिया क्या हो जाएगा जी, लंबाई गुणा चौड़ाई का, 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर, ये इसका आ गया आपके पास 6 चौक 2400 सेमी स्क्वायर। इन प्लेट का एरिया आ गया। ये मान लो प्लेट है, इस प्लेट की लंबाई दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया है 40 सेंटीमीटर। ये पूरा प्लेट हो गया। तो इसका एरिया, इस प्लेट का एरिया कितना हो गया, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसको मीटर स्क्वायर में अगर हम बदलें तो 2400 गुणे 10 के पावर -4 मीटर स्क्वायर, या हम लिख दें इसको 24 गुणे 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर का। 00 से 10 के पावर -2 हट गया। समझ में आया। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र है। और चादरों के बीच की दूरी, चादरों, ये जो दोनों चादरें हैं, ये मान लो समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों चादरें, इन चादरों के बीच की जो दूरी D दिया हुआ है वो 4 मिमी दिया है। 4 गुणे 10 के पावर -3 मीटर होगा। प्लेटों के बीच में 60 गुणे 40 सेंटीमीटर, 60 गुणे 40, जितना इस प्लेट का एरिया है उतना ही एरिया का, और जितना इन प्लेटों के बीच की दूरी है उतना ही दूरी में कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जा रहा है। हाँ, विद्युतरोधी प्लेट रखी है जिसका परावैद्युतांक 7 है, कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जा रहा है। मतलब क्या हुआ, इस पूरे दोनों प्लेटों के बीच में पूरा जगह पर हम क्या भर दिए हैं, परावैद्युत पदार्थ भर दिए हैं, और इस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक 7 है। भाई जितना इसका लंबाई गुणा चौड़ाई है उतना, और जितना इनके बीच की दूरी है उतना, सब हमने क्या किया है, परावैद्युत पदार्थ भर दिया है, और उस परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक 7 है। संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए V का मान दिया है 200 वोल्ट। कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी,
Q का मान पूछ रहा है। पहले आप क्या करो, यहाँ से इस संधारित्र की धारिता निकाल लो। C बराबर KA/0 K का मान 7, A का मान 2, 24 × 10 के पावर -2, 8.85 × 10 के पावर -12 और D का मान दिया है 4 × 10 के पावर -3 का। 6 चौक 24, 7 छक 42 × 8.85 × 10 के पावर -14 × 10 के पावर -3 ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 42 × 8.85 × 10 के पावर -11 का C का मान। अभी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। इतना फैराड इसकी धारिता आ गई। हमसे आवेश के बारे में पूछ रहा है तो Q बराबर क्या होता है जी, C का मान दिया हुआ है आपके पास 42 × 8.85 × 10 के पावर -11 का और V का मान दिया है 200। V का मान दिया है 200। 00 से यहाँ से 10 के पावर -2 हटा दो तो 42 दूना 84, 84 × 8.85 × 10 के पावर -9 का। 885 में 84 का गुणा करो, 5 चौके 20 का 0, 8 × 24, 8 चौक 32, 32 2 34, 32 और 32 3 35, 8 5 40, 8 8 64, 4 68, 8 8 64 और 6 70, 0 4, 8 5 13 का 3 3 7, ये 4 हो जाएगा। चलो तो आ जाएगा आपके पास 74 34, 0 दशमलव लग जाएगा 2 अंक पर, × 10 के पावर -9 का। तो इसको हम लिख सकते हैं 7.43 × 10 के पावर -7 फैराड। ये आ गया आपके पास Q का मान। फैराड नहीं, कूलाम आवेश है ना, कूलाम मिल गया इतना। या हम इसको लिख सकते हैं 0.74 माइक्रो कूलाम। 10 के पावर -6 का इसमें हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 7.43 × 10 के पावर -1, या हम इसको लिख दें 0.74 माइक्रो कूलाम। चलो देखो अगला क्वेश्चन। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर व उनके बीच की दूरी 5 मिमी है। समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है आपके पास 100 सेमी स्क्वायर। अब इस 100 सेमी स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर में बदल दें तो लिख देंगे 1 × 10 के पावर -2 मीटर स्क्वायर का। और इनके बीच की दूरी दिया है 5 मिमी और इस मिमी को हम मीटर में बदल दें 5 × 10 के पावर -3 मीटर हो जाएगा। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया जाता है। ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है और इस बैटरी से जोड़ने के बाद इन प्लेटों के बीच जो विभवांतर आ रहा है वह 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित हो रहा है इन प्लेटों के बीच में। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच को स्थान को, अब बैटरी हम क्या करेंगे, बैटरी को हटा दिए। जब बैटरी को हटा दिए बताओ विभवांतर इसका कितना हो गया, 300 वोल्ट तक हमने जब इसको विभवांतर दे रखा तो अभी इसका विभवांतर 300 वोल्ट का होगा। अब हम बैटरी को हटा लिए। बैटरी को हटाने के बाद इस प्लेटों के बीच में एबोनाइट भर दिए पूरा। जब एबोनाइट भरेंगे, कोई भी परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो उसका परावैद्युतांक होगा। तो जो एबोनाइट भरे हैं, एबोनाइट का परावैद्युतांक दिया है 2.6। एबोनाइट का परावैद्युतांक कितना दिया है, 2.6। एबोनाइट भर दिया गया। अब आपको बताना है प्लेटों के बीच नया विभवांतर कितना होगा, प्लेटों के बीच नया विभवांतर कितना होगा। और बताना है आपको संधारित्र की प्रारंभिक और अंतिम धारिताएं और प्रारंभिक और अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। चलो
देखो भाई ये जो प्लेटें हैं, इन प्लेटों पर जो आवेश है, अभी प्लस क्यू आवेश इस पर होगा, माइनस क्यू आवेश इस पर होगा। जब हम इसको बैटरी से जोड़े थे तब भी इस पर आवेश यही था, और जब हम बैटरी को अब हटा लिए, अब इसका विभवांतर को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं, जब हम विभवांतर को परिवर्तित नहीं कर रहे हैं तो क्या इसके आवेश पर परिवर्तन होगा? भी बैटरी को हटा ली तो जितना आवेश है इन प्लेटों पर उतना ही आवेश रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम पहली स्थिति में आवेश निकालें, यहाँ से Q1 बराबर C1 भी होगा, Q1 बराबर C1 भी होगा। वायु या निर्वात की स्थिति है, वायु या निर्वात में, तो Q1 बराबर C1 का मान A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V होगा कि नहीं होगा? जब इसमें क्या करें, हम परावैद्युत पदार्थ भर दिए, जब परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो अब यहाँ पर हम इसका आवेश निकालें, Q2 बराबर C2V, C2V, विभवांतर तो चेंज नहीं हो रहा, विभवांतर इसका अलग होगा, इसका विभवांतर V2 और इसका विभवांतर V1 पहली स्थिति में, और दूसरी स्थिति में इसका विभवांतर, जब परावैद्युत पदार्थ भर दिए तो इसका विभवांतर क्या हो गया? V2 हो गया। परावैद्युत पदार्थ भरने पर, परावैद्युत पदार्थ भरने पर तो Q2 बराबर मिल जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V2 का होगा। यहाँ से देखो भाई आवेश तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, आवेश तो बदलेगा नहीं, तो यहाँ से Q1 बराबर Q2 हो जाएगा। Q1 का मान A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V1 बराबर K A एप्सिलॉन नॉट बाई D इंटू V2 का, A एप्सिलॉन नॉट बाई D से A एप्सिलॉन नॉट बाई D कैंसिल हो जाएगा, V2 बराबर मिल जाएगा V1 बाई K का, तो V2 बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, V1 का मान कितना दिया है 300 बटे K का मान दिया 2.6 का, ये लगभग 115 वोल्ट के आसपास आ जाएगा आपके पास। जो नया विभवांतर होगा कितना होगा? 115 वोल्ट का नया विभवांतर होगा। पहला आंसर हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है भाई? दूसरा बात इसमें पूछ रहा है संधारित्र की प्रारंभिक और अंतिम धारिताएं। प्रारंभिक धारिता अगर हम यहाँ से निकालें, प्रारंभिक धारिता C1 बराबर क्या हो जाएगा? C1 बराबर होगा यहाँ से C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D का, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D का हो जाएगा। C का मान हो जाएगा यहाँ से A का मान दिया है आपके पास 1 × 10⁻² का, 8.85 × 10⁻12 का, और D का मान दिया है 5 × 10⁻³ का। तो C1 बराबर हो जाएगा 8.85 बटे 5 × 10⁻14 × 10⁻+3 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 5 × 1 5, 3 5 7 35, 3 5 7 35, 1.77 × 10⁻11 फैरड हो जाएगा। प्रारंभिक धारिता 1.77 × 10⁻11 फैरड होगी। अंतिम धारिता की बात करें हम, इसकी अंतिम धारिता, अंतिम धारिता यहाँ से कितनी निकल जाएगी? C2 बराबर K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। A एप्सिलॉन नॉट बाई D का वैल्यू इतना है, तो आप लिख सकते हो K का मान दिया 2.6 और इसका वैल्यू निकाले 1.77 × 10⁻11 का। कैलकुलेशन कर लो, 177 में 26 का गुणा कर दो, 7 छक 42 का 2, 7 छक 42, 42 4 46, 7 6 कम 6, 6 4 10, 14, 14 1 15, 2 1 3, 2 10 6 4, तो आ जाएगा 46 02 गुणे 10⁻11 का, दशमलव लगेगा यहाँ पर 3 अंक पर, तो 4.6 गुणे 10⁻11 फैरड इसकी अंतिम जो धारिता होगी 4.6 गुणे 10⁻11 फैरड की होगी। अब यहाँ पूछा है इनका आवेश पृष्ठ घनत्व, प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व और अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ से हम निकालें प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व। तीसरा कंडीशन है प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q/A का।
ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। क्यू का मान क्या होगा, क्यू बराबर सी वी से, सी हो गया, वी आप रख दो V1 बटे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर मिल जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू V1 का, और ए दिया 8.85 गुणे 10 की पावर -12 का। V1 का मान कितना है जी, प्रारंभिक विभवांतर इसका 300 है, बटे डी का मान कितना दिया है, 5 गुणे 10 की पावर -3। प्लेटों के बीच की दूरी, हाँ ठीक है, 5 गुणे 10 की पावर -3। तो सिग्मा बराबर आपको मिल जाएगा यहाँ से 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 गुणे 10 के पावर -12, 10 हो जाएगा, 3 और निकल जाएगा, -7 गुणे 3 का, 7 21, 2 23, 3 1 3 2 5, 5.31 गुणा 10 के पावर -7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर इसका प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व आ जाएगा। अगर अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व हम इसका निकालें तो वह भी इतना ही आएगा, लेकिन हम निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व। अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, जब अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व निकालेंगे तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए से ही निकलेगा, और क्यू का मान यहाँ कितना होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू V2 बाई डी, V2 बाई ए से ए कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपको मिलेगा सिग्मा बराबर के एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू V2 का। वैल्यू सारा पुटअप करोगे आप, के का मान 2.6 होगा, एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एप्सिलॉन नॉट बाई डी का कैलकुलेशन 1.77 गुणे 10 के पावर -1, इसको वैल्यू पुटअप करो, 8.85 गुणे 10 के पावर -12 गुणे V2 का मान 115। V2 का मान कितना निकला, 115 निकला है, बटे डी का मान आपके पास है 5 गुणे 10 के पावर -3 का। इसका भी कैलकुलेशन करोगे आप, 5.31 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम ही आएगा। देखो, यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे, अगर बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहेगी तो उसका विभवांतर चेंज होगा, विभवांतर नहीं चेंज होगा, जो विभवांतर बैटरी देगी उतना ही विभवांतर रहेगा। तो नया विभवांतर यहाँ से कितना हो जाएगा, नया विभवांतर आपको उतना ही मिलेगा जितना बैटरी के द्वारा विभवांतर स्थापित होगा, अर्थात नया विभवांतर भी 300 वोल्ट का होगा। कह रहा अब बताइए इस संधारित्र की प्रारंभिक धारिता और अंतिम धारिता। दूसरा स्थिति में क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक धारिता और अंतिम धारिता। इसकी ना तो प्रारंभिक धारिता बदलेगी और ना ही अंतिम धारिता बदलेगी। तो C1 का मान वहाँ क्या निकाले थे, 1.77 गुणे 10 के पावर -11 फैरड का, और अंतिम धारिता आप निकाले थे, अंतिम धारिता C2 बराबर कितना निकला था जी, 4.6 गुणे 10 के पावर -11 फैरड। तो इनकी धारिताएं भी नहीं बदलेंगी, धारिताएं सेम हो जाएंगी। अब यहाँ पर कह रहा आवेश पृष्ठ घनत्व, तीसरा बात पूछ रहा है, प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व, प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व। अगर हम यहाँ से प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू भी बटे ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी यही तो होगा। ये वैल्यू पुटअप करोगे 8.85 बटे 5 गुणे 10 के पावर -3, यहाँ 10 के पावर -12
गुणे 300, इसका कैलकुलेशन तुम करके देखे हो 5.31 गुणे 10 के पावर -7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आया था कि नहीं आया था। तो प्रारंभिक आवेश पृष्ठ घनत्व इतना हो जाएगा। अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व हम यहाँ से निकालें, अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी बटे ए से ए कैंसिल हो जाएगा। तो सिग्मा बराबर के एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वी, विभवांतर यहाँ पर भी वही रहेगा, कितना 300 वोल्ट का विभवांतर रहेगा। तो इसका वैल्यू तुम कैलकुलेट करके निकाल लियो, 5.31 गुणे 10 के पावर -7 आया है और के का वैल्यू 2.6। अब इसका इसमें गुणा कर दो, 531 में 26 का गुणा करो, 6 कम 6 18, 6 5 30, 1 31, 2 1 कम 2, 3 दूना 6, 5 दूना 10, 6 10 7 8 3, तो 1.38 दशमलव कितने अंक पर लगेगा, 3 अंक पर, 1.38 गुणे 10 के पावर -6 हो जाएगा। तब कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, अंतिम आवेश पृष्ठ घनत्व इसका 1.38 गुणे 10 के पावर -6 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा।